नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल गौसिल आज़म व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन, बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम और आप मज़हर आला हज़रत शेर बेशह अहले सुन्नत इमामुल मुनाज़रीन हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद हशमत अली खां साहब अलैहि रहमत व रिज़वान अल मारूफ शेर बेशह अहले सुन्नत के 65वें उर्स पाक में जी और जानशीन हुजूर मज़हर आला हज़रत सुभान अल्लाह आलमुल उलमा अफ़क़हुल फ़ुक़हा इमामुल मुनाज़रीन ग़ैज़ुल मुनाफ़िक़ीन मेरे मुर्शिद गिरामी वक़ार सुभान अल्लाह हज़रत सरकार मुशाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के 26वें उर्स पाक में हम और आप हाज़री की सादतों से दो चार हैं और अपनी अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का खराज और नजराना इन दो अजीम अबकरी शख्सियतों की बारगाहों में पेश कर रहे हैं। साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह क़ारी ज़रदार रज़ा साहब, मेरे मखदूम गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना बुरहान रज़ा साहब व दीगर खानवादे अशमदिया के तमाम हमारे मखदूमान, बुजुर्गों और दोस्तों, रहमत का है नुज़ूल तुम्हारे मज़ार पर, रहमत का है नुज़ूल तुम्हारे मज़ार पर, कांटा भी मिसले फूल तुम्हारे मज़ार पर। रहमत का है नुज़ूल तुम्हारे मज़ार पर, बनारसी साहब, रहमत का है नुज़ूल। हमारा और इनका बहुत कदीमी पुराना रिश्ता है। हम तो इसी खानकाह के परवरदा हैं। अगर ये सब लोग अलग अलग पीरों से खानकाहों से मुंसलिक लोग जब पीलीभीत शरीफ और अवाम नहीं बल्कि खवास हज़रात आते हैं और हमारे इन मुर्शिदे गिरामी वक़ार की तारीफ व तौसीफ करते हैं, तो हम अगर तारीफ करें तो ये कोई कमाल की बात नहीं। हिंदुस्तान की हर खानकाह अगर तारीफ करे तो ये कमाल की बात है। रहमत का है नुज़ूल तुम्हारे मज़ार पर, कांटा भी मिसले फूल तुम्हारे मज़ार पर। और घर से चले थे यादे गमो रंज को लिए, घर से चले थे यादे गमो रंज को लिए, सब कुछ गए हैं भूल तुम्हारे मज़ार पर, सब कुछ गए हैं भूल तुम्हारे मज़ार पर। खानकाह हशमती की एक इम्तियाजी शान और हैसियत है दुनिया सुन्नियत में। इस खानकाह की एक अजीम इम्तियाजी हैसियत है और यहां दुधारू तलवार है। मसलके आला हजरत के तनाजुर में जहां ये तलवार गैरों को नहीं छोड़ती है, अगर अपना भी उसकी जद में आ जाता है तो इस खानकाह से वो बच के नहीं जा पाता। हम लोग थोड़ा दुनियादारी के राहों पर हैं, लेकिन ये दो ब्रेक है हमारे लिए। हमारे मुर्शिद ने हमें पढ़ाया भी, पिलाया भी। आला हजरत फाज़िले बरेलवी के खलीफा तो बहुत थे और शागिर्द भी बहुत थे, लेकिन जो हुजूर मज़हर आला हजरत की शख्सियत है वो तमाम खुलफा और शागिर्दों में
इस हैसियत से इम्तियाजी शान रखती है कि हुजूर मज़हर आला हजरत को आला हजरत ने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं था बल्कि पिलाया भी था। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत वाइस तेरे मेरे पीर पीने में। आज पीर भी बेलगाम है, मुरीद भी, लेकिन हमारी खानकाह ऐसी खानकाह है कि अगर इस खानकाह से मुंसलिक कोई भी कितना ही बड़ा आलिम मौलाना हो, जरा सा भी कदम उसका इधर उधर होता है तो फौरन इन दो लोगों का हथौड़ा उस पर पड़ ही जाता है। इसलिए यहाँ पर हर समझौता किया जा सकता है, लेकिन मसलके आला हजरत के खिलाफ जर्रा बराबर अगर गर्दानी की जाती है, दाएं से बाएं चला जाता है, हर चीज माफ की जा सकती है, मगर आला हजरत के बागी को यहाँ माफ नहीं किया जा सकता। इस खानकाह की इम्तियाजी शान है और इंशाअल्लाह ये दिन ब दिन असद साहब और ये तमाम हमारे शोरा हजरात ये दिन ब दिन इंशाअल्लाह सूरज पर धूल डाल देने से सूरज की चमक और दमक कम नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए बदलियां आती है, बादल आते हैं, धूप छुप जाती है और जैसे ही वो बदली आती है वैसे ही उसकी तमाम तरताबानियां ज़माने को मुनव्वर कर देती है। ये खानकाह है हशमती जो सिर्फ अपने नफ्स और जात के लिए नहीं बल्कि हमेशा यहां पर मसलके आला हजरत और मशरबे शेले सुन्नत का जाम पिलाया गया है। मैं तो कहता हूं वो बड़े खुशनसीब है। आज का जो वक्त है, इसके ऊपर के जो उलमा का वक्त था, वहां अदब था, पास था, लिहाज था, ख्याल था, नफ्स नहीं, जात नहीं, लालच नहीं, हिर्स नहीं, गरज नहीं, मतलब नहीं। ये जमाना, ये वक्त हिर्स और लालच का है। ये जमाना अना और नफ्स का है। हम आप सब खुश नसीब है कि खानकाह हशमती से वाबस्ता मुंसलिक है। दौर कोई आए लेकिन शेर बेशे सुन्नत की मोहब्बत, मुशाहिदे मिल्लत की मोहब्बत बनी रहेगी। हमेशा मसलके आला हजरत पर गामजन रहेगा और ये यकीन है कि जब भी खात्मा होगा तो इंशाअल्लाह ईमान पर खात्मा। ये खानकाह हशमती से जुड़ने मुंसलिक होने का फैजान है, वरना खानकाहें तो बहुत है, पीर और मुरीद कम नहीं है। लेकिन जो यहाँ दरसो सबक, मैं अगर अपने मुर्शिद की बातों को, उनकी जाती जिंदगी को शुरू कर दूं, ये तमाम तलबा किराम है बच्चों, आजकल का दौर वो दौर नहीं रहा। जिस हालात में हम लोगों ने पढ़ा लिखा, ये जहां पर जगह है ये तलैया थी, मौलाना मामूर रदा होंगे हमारे साथी, ये यहाँ पर खपरेल पड़ी हुई थी, खपरेल पड़ी हुई थी, टपकता था। 1 मीटर वाला कमरा, एक सूफी जी का कमरा, एक छोटी सी खानकाह, ना इतना ऊंचा गुम्बद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उसमें मजा आता था, लुत्फ आता था। ये तमाम हमारे वक्त साथ के उलमा बैठे हुए हैं, वो अदब वो पास हुजूर मुशाहिदा। आज दुनिया तहरीकें चला के सुन्नियत और सुन्नत का पैगाम आम कर रही हैं। अरे मुशाहिदे मिल्लत ने अपनी जिंदगी में फर्ज वाजिब तो बहुत दूर की बात है, जिन्होंने मुशाहिदे मिल्लत को जिंदगी से करीब देखा, फर्ज और वाजिब को न ट्रेन में, न सफर में, न हजर में, मुशाहिदे मिल्लत ट्रेन छोड़ देते थे, प्लेटफार्म पर बाजमात नमाज अदा किया करते थे। आज के इस दौर में आए कोई बताए कि कोई ऐसा है मुत्तकी परहेजगार जो इतने तकबे और परहेजगारी का पूरी तरह से संगम बना हुआ हो, ट्रेन छोड़ दे मगर नमाज को ना छोड़े। तो फर्ज और वाजिब तो बहुत दूर की बात, सुन्नत तो बहुत दूर की बात। मुस्तहब की जब बात होती थी, अगर कोई बायां हाथ बढ़ा देता था, ला हौल वला कुव्वत, सीधा हाथ बढ़ाइए, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, सीधा हाथ बढ़ाइए, सीधे हाथ से देना, सीधे हाथ से लेना। उसी वक्त टोक दे दिया करते थे हुजूर सरकार मुशाहिदे मिल्लत। दायां बायां पैर
मस्जिद के अंदर आज तक हम लोगों की आदत है कि हमारा जब पैर मस्जिद के अंदर जाएगा तो बायां नहीं जाएगा, दायां ही जाएगा, और जब मस्जिद से बाहर आएगा तो दायां नहीं बायां आएगा। ये बचपन की जो मुशाहिदे मिल्लत की तालीम तरबियत थी वो आज भी रगो रेशे में है कि कदम जहां जैसे उठना होता है वैसे ही उठता है। ये मेरे मुर्शिद की तालीम और तरबियत थी। कपड़ा कैसे पहना जाएगा, लिबास पैजामा, अगर कोई बैठ के खड़े होके ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर उलझ जाएगा पैर गिर जाओगे, पहले दायां फिर बायां बैठ जाओ। जूता कैसे पहनना है, पहले बायां पैर दूसरे जूते रख लो, फिर बायां पैर दूसरे जूते में डालो। तमाम सुन्नतें सरकार मुशाहिदे मिल्लत आम किया करते। ये जिंदगी थी। देखने में इतने बिल्कुल सादा लिबास देख रहे हैं आजकल, जुब्बो दस्तार पगड़ी, लेकिन मेरे मुर्शिद के सर पे एक दुपल्लू टोपी और मामूली सा कुर्ता होता था, लेकिन जाओ जलाल का ऐसा सैयद के बड़े बड़े सूरमा उनसे नजरें नहीं मिला पाते थे। ऐसी हैबत, ऐसा जलाल मुर्शिद की निगाहों में हुआ करता था कि अच्छे अच्छों के पैजामे ढीले हो जाते थे। मेरे मुर्शिद जिन जलसों में होते थे, शोरा हजरात सोचते थे कि मैं मिंबर पर जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं। तकरीर करने वाले सोचते मैं जाऊं कि न जाऊं। मुशाहिदे मिल्लत बैठे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ इधर उधर उनकी निगाह नहीं होती थी, बल्कि तकरीर करने वाला जब तकरीर करता था तो सरकार मुशाहिदे मिल्लत एक एक लफ्ज और जुमले सुना करते थे। मेरे मुर्शिद का एक कमरा यहाँ भी था, यहाँ भी था। मैंने कितनी बार देखा कि जब यहाँ पर प्रोग्राम होता था, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत एक एक तकरीर नात मनकबत वहीं सुनते थे, और अगर कोई खिलाफ शरा यहाँ पढ़ दिया करता था, वहीं से उसकी इस्लाह की आवाज यहाँ आ जाया करती थी। ये सरकार मुशाहिदे मिल्लत थे, जिनसे वाबस्तगी, जिनकी रूहानियत के जलवे जिसने देख लिए, जांच लिया, परख लिया, खुदा की कसम फिर वो किसी दूसरी की तरफ नजर उठाने के लिए काफी न रहा। मुर्शिदे शेरबेश मुशाहिदे मिल्लत की निगाह ऐसी निगाह है कि खुदा की कसम जहां भी चला जाए कहीं भी वो अपने आप को कमतर नहीं समझता है। और किरत में इतने फरमाते थे, तुम्हारे अंदर जो इल्म है भाई, नौ है, सर्फ है, फिक़ा है, उसूल फिक़ा, मंतिक, फलसफा, ये कौन जान पाएगा। लेकिन अगर क़िरात पढ़ोगे, कुरान शरीफ पढ़ोगे, कहीं इमामत करोगे, नमाज आगे पढ़ोगे, तो फौरन तुम्हारे इल्म की जांच हो जाएगी कि तुम्हारा तलफ्फुज़ कैसा है, तुम्हारी क़िरात कैसी है, तुम कुरान की तिलावत कैसे करते हो। इसलिए कि कुरान शरीफ का सही सही पढ़ना सबसे पहले ये जरूरी है। मंतिक, फलसफा, फिक़ा और सर्फ ये बाद में पढ़ो, पहले कुरान पाक सही पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे भले कितना इल्म हो, अपने वक्त का मुहद्दिस भी आ जाए, उस वक्त का पढ़ा हुआ कोई भी मौलाना मुसल्ले इमामत पर चला जाएगा, कितना ही बड़ा आलिम हो, उसमें कोई खामी कमी नहीं निकाल सकता। ये मुशाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत थी, उनकी तालीम थी। और ये खानका रद्द वहाबिया के लिए, सूरे कुल्लियत के लिए, ये तो एक ऐसा तुर्रा है इम्तियाजी जो पूरे जमाने में जाना जाता है। गैरों के बीच में खानकाए हशमती इस्माना कर मशहूर है, और अपनों के बीच में भी जब जब रद्द वहाबिया फिरका बातिला का जिक्र तज़किरा होता है तो बगैर खानकाए हशमती के वो जिक्र मुकम्मल नहीं हो पाता। अल्लाह ताला ये शहजादगान है। ज़रताब भैया हुजूर साहिब सज्जादा बहुत छोटे थे, अब तो मेरी 58-60 साल की उम्र होगी। 10-12 साल से मैं बड़ा ही मुंडा। हजरत कहाँ रहते थे, खुदागंज, वहाँ मैं हुजूर साहिब सज्जादा को भेजने शाम को जाता था, इसलिए जो हशमती मस्जिद है उसके आगे फिर मगरिब के बाद जाना बड़ा मुश्किल होता, डरावना माहौल था, सुनसान होता। और पुलिया पर तो ऐसा लगता था बहुत खौफ और डर। सरकार मुशाहिदे मिल्लत फरमाते मगरिब बाद पुलिया पड़ेगी, बिल्कुल सन्नाटे का माहौल है, दरूद शरीफ पढ़ते जाना और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। ये मेरे मुर्शिद
मुर्शिद का अमल था। और जब हुजूर बुरहान मियाँ साहब की पैदाइशी मानते हैं, मौलाना मामून भी थे उस वक्त बलरामपुर में, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत सराज भाई के यहाँ होटल पर दूसरी मंजिल में क़याम पजीर थे। हुजूर बुरहान मियाँ की विलादत की जब खबर हुजूर मुशाहिदे मिल्लत को मिलती है तो हजरत बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं और न्यास फातिहा का इंतजाम करते हैं। हम लोग छोटे छोटे, हम दोनों उस सफर में साथ थे। मौलाना मामून, अरे याद है तुम्हें? नहीं याद है? इनकी लाल दाढ़ी हो गई, लेकिन हमने, हमारी वैसी की वैसी है, हमें सब याद है। ये हुजूर मुशाहिदे मिल्लत का करम है। मैं हमेशा अपने मसलक का और मशरफ का वफादार रहूंगा। सियासत गलाजत मेरे लिए कोई माने नहीं रखती है। जितनी दीन इजाजत देगा उतनी की जाएगी, उससे ज्यादा बढ़ के सियासत कभी नहीं की जाएगी। हमारी ये खानकाहें जब तक मुझे इस बात की इजाजत देगी कि यहाँ तक जाके दुनियावी खिदमत करना है, ये मुशाहिदी गुलाम इंशाअल्लाह उससे हशमती मुशाहिदी के मौके पर अलग इस बात को कहता है कि हर चीज को छोड़ दिया जाएगा मगर दामने मुशाहिदे मिल्लत से। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे नारे रिसालत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, अज़मते मुशाहिदे मिल्लत, रिफ़ाते मुशाहिदे मिल्लत, फरमाने मुशाहिदे मिल्लत, शहज़ादगाने मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर बुरहाने मिल्लत। चूंकि सियासी समाजी जिंदगी बहुत लोगों से जुड़ी हुई होती है, वो दिखती कुछ और है मगर हकीकत में कुछ और होती है। दिन भर रहने के बाद मैं अपने मुर्शिद के इस कौल पर हमेशा अमल करता हूँ कि जब बिस्तर पर जाता हूँ, जब तक तौबा नहीं कर लेता, कभी भी मैं नींद के आगोश में नहीं जाता हूँ। तौबा करना यही तो सबसे बड़ी बात, जिसे तौबा की तौफीक नसीब नहीं होती है उसे बस समझ लीजिए हो सकता है उसका खात्मा ईमान पर ना हो। मेरे मुर्शिद कहा करते थे, शरीयत की बात, दीन की बात, मजहब की बात, उसमें इस वक्त कुछ नहीं करना है, चाहे सही हो या गलत। अगर मजहब के नाम पर गलत की जाए तो उसमें कोई तुम आपस में वो मत करो, बल्कि फौरन कह दो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने भी चंद शेर लिखे थे मिसरे तरह पर। शाहजहानपुरी साहब, बरकाती साहब बड़े बड़े शोरा हैं, लेकिन मैं भी बस हो गया बस बिरादरी है इंशाअल्लाह। आपसे लेके सुबह तक बरादरी है इंशाअल्लाह। खूब पढ़े, आप सब पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। करम मुझ पे ऐसा है शेरे रजा का, करम मुझ पे ऐसा है शेरे रजा का, निगाहों में जलवा है शेरे रजा का, निगाहों में जलवा है शेरे रजा का। मुअत्तर है दिल बुए इश्के रजा से, मुअत्तर है दिल बुए इश्के रजा से, निगाहों में चेहरा है शेरे रजा का, निगाहों में चेहरा है शेरे रजा का। भटकती नहीं नजदियत उस तरफ को, भटकती नहीं नजदियत उस तरफ को, जिधर आना जाना है शेरे रजा का। अभी मैं घोसी गया था मऊ, अभी पिछले ही हफ्ते गया था। मैंने जब वहां मऊ से देखा बलिया की तरफ, वहां लिखा था अदरी मोड़। मैंने कहा अदरी यहाँ है, ये तो हमारे बुजुर्गों से मुंसलिक जगह है, कहीं जाओ या मत जाओ मगर अदरी जरूर जाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अदरी गए और जब वहां मदरसा रज़िया ज़ियाउल इस्लाम तमाम अपने उलमा से मिले तो तमाम लोगों ने यही कहा कि अदरी की सुन्नियत आज जो बाकी है वो हुजूर मज़हर आला हज़रत की ज़ात-ए गिरामी की वजह से। वहां मज़हर आला, वहां आला हज़रत गेट भी बना हुआ है और मज़हर आला हज़रत गेट भी बना हुआ है। सुभान अल्लाह, जिधर शेर बेशेर सुन्नत की जात चली गई आज तक सुन्नियत में बहार वहां आज भी बाकी है। भटकती नहीं नजदियत उस तरफ को, जिधर आना जाना है शेरे रजा का, जिधर आना जाना है शेरे रजा का। चलो मैं थोड़ा कम कर दे रहा हूं। हर एक गुल है फिक्रे रजा का महाफिज, हर एक गुल है
एक एक दो दो गिन लीजिए। हर एक गुल है फिक्रे रजा का महाफिज, गुलिस्तान ऐसा है शेरे रजा का, गुलिस्तान ऐसा है शेरे रजा का। और सुनो ये शेर सुनो खास तौर पर, हर एक गुल है फिक्रे रजा का महाफिज, गुलिस्तान ऐसा है शेरे रजा का। और सुनिए वहाबी की खातिर वो बारूद व बम है, वहाबी की खातिर वो बारूद व बम है। बना जो भी शैदा है शेरे रजा का, बना जो भी शैदा है शेरे रजा का, वो अब तक यूं ही दर बदर फिर रहे हैं, वो अब तक यूं ही दर बदर फिर रहे हैं। पड़ा जिन पे डंडा है शेरे रजा का, वो अब तक यूं ही दर बदर फिर रहे हैं। पड़ा जिन पे डंडा है शेरे रजा का, पड़ा जिन पे डंडा है शेरे रजा का। और मक्ता सुन लीजिए, जो महफूज है दीनो ईमा का गुलशन, जो महफूज है दीनो ईमा का गुलशन, ये इरफान सदका है शेरे रजा का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खानकाए हशमती जिंदाबाद, आस्ताने आलिया हशमतिया।